ऊर्जा के बारे में था कि वो स्पोर्ट के कारण वो हाँ वो बताया, मैं विस्पर समझ गया। मैं क्या कहता हूँ, आत्मा तो अनंत शक्ति वाला है, हाँ, मगर अनंत शक्ति वाला वो ज्ञान के आधार से अनंत शक्ति है उनकी, वो फिजिकल शक्ति नहीं है उनकी। हाँ, अनंत ज्ञान है, वही उनकी शक्ति है। और ज्ञान को शक्ति कैसे बोला जाता है, वो कभी सेपरेटली लेंगे। तो ये जो अनंत ज्ञान है, वो ज्ञान को ब्रेक करके आप संसार में सुख पाने के लिए, साधन पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए जो आप बाहर निकले, वो विस्फोट हो गया। हाँ, अनंत ज्ञान वाला भी वहां से आप क्रॉस करके बाहर निकल गए। हाँ, 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 यानी आत्मा के अंदर अनंत शक्ति तो है, अनंत ज्ञान है, फिर भी आपने बाहर शक्तियों को ढूंढने का प्रयास किया, वही तो विस्फोट हो गया। तभी तो आपका जन्म मरण चालू हो गया। अच्छा, तो वो आपने जो विस्फोट किया वो भाव को एक्सप्रेस किया, भाव में भावी। हाँ, तो प्रतिष्ठित आत्मा जो अपने आत्मा का स्वरूप न जान के विभाव में भाव करता है, तब उसका विस्फोट बोल रहे हैं ना। तो भाव करने के लिए विस्फोट का एनर्जी ऊर्जा यूज होता है। जी 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 जी। जब वो बाहर ढूंढने के लिए निकला तभी तो फंस गया ना। हाँ, तो वो एनर्जी जो है, अगर अनंत शक्ति कहो, अनंत ज्ञान कहो, अनंत सुख कहो, अनंत दर्शन कहो, अगर वो मेरे पास ही है तो फिर ढूंढने की क्या जरूरत थी। हाँ, मगर वो निकला और फिर फंस गया। हाँ, ठीक, हाँ, समझ में आया। हाँ, हाँ, हाँ। और आज भी हम जितना भी ज्ञान कहो, सुख कहो, शक्ति कहो, अगर बाहर ढूंढने का प्रयास करोगे, इतना आप फेल होंगे। और इसीलिए मैं सत्संग में बार बार आप सबको एज अ साइंटिस्ट बोलता हूं कि मन वचन क्या है कि हर अवस्था को सिर्फ ओनली कुदरती रचना के रूप में ही देखो। इसमें डीप में जाने की, इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करो। जितना जाओगे आपको पजल ही होगा। मैंने बार बार कहा है कि नहीं कहा है? कहा है स्वामी जी, कहा है। क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। जब मैं खुद चेतन हूं, मैं खुद अविनाशी हूं, मैं खुद अनंत शक्ति वाला हूं, अनंत सुख वाला हूं, अनंत ज्ञान वाला हूं, और उसी का मेरे को अनुभव करना है। अभी प्रकृति कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि वो तो क्रिएशन है कुदरत का, और मेरी अज्ञानता का ये फल है। ये प्रकृति अज्ञानता का फल है। Why I am involved and enter unnecessarily? और जो कुछ हिसाब लेना है वो तो कुदरत दे देंगे। इंटरेस्ट देने की क्या जरूरत है? जब आपको खुद का ही अनुभव करना है, खुद की शक्ति का अनुभव करना है, तो फिर उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत क्या है? बाईपास होने दो जो भी है। स्वामी जी वो स्वामी जी वो ऊर्जा जो भाव करने के टाइम में विस्फोट होके वो एनर्जी जो बांध देता है वो कॉजल बॉडी के रूप में, वही बाद में डिस्चार्ज होती है। जी जी तो जी। वो एनर्जी जो कॉजल बॉडी बनने की यूज हुई थी, वो चेतत्व को यूज करती है ना स्वामी जी। वो चेतत्व का एनर्जी भी इसमें समाव होता है। सही ना स्वामी जी? क्योंकि आपने कोई भी विनाशी अवस्थाओं का भाव किया तो विनाशी तत्व ही तो आपको हेल्प करेंगे ना। क्योंकि रोल भी उसका ही तो है। तो यहाँ कॉज के फॉर्म में होगा, वहां इफेक्ट के फॉर्म में होगा। तो इफेक्ट देने के लिए सिर्फ तब कुदरत का रोल आता है। तभी भी 5 एलिमेंट का और 6 कैटलिस्ट की तरह रहेगा। आत्मा तो कैटालिस्ट के हिसाब से ही रहेगा, और बाकी के 5 तत्व भी कैटालिस्ट ही है। मगर बाकी के जो 5 तत्व है वो अवस्था खड़ा करने के लिए सहायक होते हैं, तो इसीलिए अवस्था के रूप में वो विनाशी हो जाते हैं। जड़ तत्व कहो, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस, वो अवस्था के रूप में विनाशी हो गए।
मगर एलिमेंट्स के रूप में परमानेंट है। हाँ और अगर आत्मा को हम अवस्था के रूप में नापना जाए तो आत्मा की अवस्था का मतलब होता है अज्ञानता, हाँ जिससे ये संसार खड़ा हुआ। हाँ आप समझे? जैसे हाँ। यहाँ अवस्था की बात का अविनाशी अवस्था हो, विनाशी तत्व की, अविनाशी तत्व की जो अवस्था है वो विनाशी है। ऐसे यहाँ हाँ आत्मा की हाजिरी में जो अवस्था के रूप में अज्ञान खड़ा हुआ वो भी तो विनाशी है। हाँ। और बिना आत्मा अज्ञान भी खड़ा नहीं होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस 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 राइट। जड़ को तो अज्ञान भी नहीं होता है। हाँ हाँ। ये समझने के लिए, आपको समझने के लिए। सही है स्वामी जी, सही है। हम्म। तो ये आपने काल और स्पेस एक ही एक में हम समा सकते हैं, ऐसे भी कहा कि काल स्पेस में ही काल समा सकता है। नहीं 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 नहीं, मैंने क्या कहा, टाइम एंड स्पेस अगर आपके विजन में एक हो गए, बस वही तो केवल ज्ञान है। हाँ। फिर नो डिवीजन, नो पास्ट, नो फ्यूचर, ऑलवेज इन प्रेजेंट। एक हो गया, नॉट टेम्पररी। हाँ हाँ हाँ। इट इज परमानेंट, मीन्स इट इज केवल ज्ञान। फिर नो पास्ट एंड नो फ्यूचर, प्रेजेंट। सचमुच तो टाइम एक ही है, प्रेजेंट ही है। तो काल एक और स्पेस एक में ही सचमुच में एक ही है स्वामी जी? नहीं, काल जो है वो समय तत्व जो है, समय तत्व वो प्रेजेंट में ही है। हाँ। मगर समय तत्व जब अवस्था के रूप में काम करते हैं तो किसी को लाइफ के रूप में हेल्प करते हैं, किसी को भुगतान के रूप में हेल्प करते हैं, किसी के आयु के रूप में हेल्प करते हैं, चाहे व्यक्ति कहो चाहे मटेरियल कहो। हाँ हाँ। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक इसको टाइम से ही नापा जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, सही है। दैट्स इट। ओके, सही है समझ। हर चीज को आप देखोगे ना तो रिलेटिविटी है, रिलेटिविटी सब्जेक्टिव है। रियल सब्जेक्टिव नहीं है, रियल परमानेंट है और रिलेटिविटी सब्जेक्टिव है। हाँ। आपके इम्पोर्टेंट के ऊपर आधारित है। हाँ। अभी स्वामी जी ये मैंने हमारे जो इंटेंशन है, भाव है, हमको मोक्ष में जाना है या कुछ विज्ञान जानना है, तो हमारे भाव से ही खड़ा होता है एक सर्कमस्टेंसेस, यानी एक गुरु मिलना या ज्ञानी मिलना। तो ज्ञानी और सर्कमस्टेंसेस खड़ा होता है वो भाव से, और केवल ज्ञान होता है शून्य से। अज्ञान शून्य हो गया तो वो केवल ज्ञान। हाँ, तो गुरु और शिष्य में सचमुच कुछ भेद है स्वामी जी? बिल्कुल नहीं है। गुरु और शिष्य में भेद क्या होता है? जो गुरु ने पाया वो शिष्य पाना चाहते हैं, इतना ही तो डिफरेंस है। हाँ। गुरु शिष्य का एक स्टेप के हिसाब से डिफरेंस है। हाँ। अगर कोई व्यक्ति 10वीं क्लास में पढ़ता है कोई, और मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूं, तो वो मेरे को पढ़ा सकते हैं। हाँ, सही। आप समझे ना? हाँ, ऐसा है। गुरु का मतलब और कुछ नहीं है। आज के गुरु की बात अलग है। आध्यात्मिक जगत में गुरु का मतलब होता है मैं आगे चल रहा हूं और आप पीछे पीछे आ रहे हैं तो मैं गाइड कर रहा हूं कि ऐसा ऐसा होगा, तो बी अवेयर, दैट्स इट। गुरु का मतलब होता है कि गुरु का मतलब मैं गुरु हो गया, आप शिष्य हो गए, तो आप मेरे गुलाम हो गए। उस प्रकार का माहौल उस जमाने में नहीं था जो आज है। हाँ। तो आज के जमाने के गुरु शिष्य की बात अलग है। ज्ञानी पुरुष ऐसे उनका शिष्य या कुछ भी उनको फॉलोअर्स है, उनको और अपने में कुछ भेद नहीं दिखते हैं ना समझी? बिल्कुल नहीं दिखते, क्योंकि आत्मा तो दोनों का एक ही इक्वल क्वालिटीज का है, और प्रकृति का, दोनों की प्रकृति का कंट्रोलर भी कुदरत है, तो डिफरेंस कहाँ है? वो ज्ञान, उन्होंने ज्ञान को माइनस कर दिया है कई हद तक, आपको माइनस करना बाकी है। देयर इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द साइंटिस्ट एंड द बिगिनर। सही है। आप समझे? हाँ हाँ। यहाँ प्रकृति का डिफरेंस नहीं देखना है, आत्मा का नहीं देखना है, खत्म हो गई बात।
हाँ, सही बात। जय सच्चिदानंद। तो यहाँ इतनी सिंपल बात है कि यहाँ आध्यात्म के मार्ग में जो अनुभवी होते हैं उन्होंने अज्ञान नाश करके आगे बढ़ गए और आपको अज्ञान नाश करने का रास्ता बताते हैं। दैट इज ओनली डिफरेंट, हाँ, नथिंग एल्स। तुम अच्छा व्यवहार करते हो, बुरा करते हो, मैं अच्छा करता हूँ, बुरा करता हूँ, वो सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो कुदरती रचना में चला गया। हाँ, दोनों का उदय कर्म के कारण हाँ, ही तो मिलते यहाँ हैं। गुरु शिष्य का मतलब रिलेटिव सत्य नहीं है, हाँ, एक्सपीरियंस पर्सन। यहाँ एक्सपीरियंस पर्सन की वैल्यू है, यस, स्टेटस की नहीं, रिलेटिव स्टेटस की नहीं, एक्सपीरियंस। हाँ, यस यस। और धर्म में तो गद्दी की वैल्यू है, तो गादी पे कौन बैठा है, भले अनुभव है कि नहीं, तो वो वैल्यू होती है। तो यहाँ वो सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, समझ में आ गया। हाँ, समझ। और इसीलिए मैं सत्संग में भी आपको ये विज्ञान समझाते समझाते आपको ये भी कहता हूं कि आपको मेरी प्रकृति का या मेरे शब्दों को ही पकड़ना या रटना नहीं है। मैं जो विज्ञान कह रहा हूं वो ही समझना है, वही दृष्टि से संजोगों में उपयोग करना है, और वही विज्ञान का आपको अनुभव करना है, और वही अनुभव दूसरे को शेयर करना है। उसमें मैं गुरु हूं और आप शिष्य है, और मेरी बात ही मानो, मेरी बात ही दूसरे को बताओ, वो तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा ना। हाँ, हाँ, सही है। क्योंकि आज मेरे को जो अनुभव है वो सनातन सत्य का है, और वही सनातन सत्य का आपको अनुभव करना है। मेरा तो करना नहीं है, ये प्रकृति का तो करना नहीं है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ गुरु शिष्य का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ। आपके जो विजन आपका जैसे खुला हुआ, क्या हमारा भी ऐसा विजन खुला हो सकता है स्वामी जी? 100%। क्यों नहीं? विजन का मतलब हम तो सनातन सत्य समझना चाहते हैं। प्रकृति के डिफरेंस हो सकता है, सनातन सत्य तो एक ही था, एक ही है और एक रहेगा। हाँ, और इसीलिए तो मैंने कहा जिसको भी मोक्ष में जाना है, जिसको भी मुक्ति में के मार्ग में आगे जाना है, जो पहले जा चुके थे, जो पहले जा चुके हैं और अभी भी वर्तमान में जाते हैं या तो भविष्य में भी जाएंगे, सबको ये विज्ञान समझना ही पड़ेगा। बिना ये सनातन विज्ञान समझे आध्यात्म के मार्ग में प्रगति संभव है ही नहीं। और ये सनातन विज्ञान किसी की ओनरशिप का और क्रिएशन का नहीं है, उसके साथ कोई व्यक्ति का टाइटल का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं है। हाँ, हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।